जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस में क्लास 8th में डिस्कस करेंगे चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज, चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसमें हमें 4 ऑप्शन दी गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना जो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रेसिडेंसी टाउन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड के दौरान कौन सा इनमें से प्रेसिडेंसी टाउन नहीं है कि जहाँ पे कि ब्रिटिशर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है सूरत। तो सूरत जो सिटी है वो ब्रिटिशर्स के का प्रेसिडेंसी टाउन नहीं था, बल्कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उनके प्रेसिडेंसी टाउन थे, और इन 3 टाउनों में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का कोशिश किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल। ब्रिटिश वालों ने अपनी जो राजधानी थी शिफ्ट कर दी थी फ्रॉम कलकत्ता टू, कहाँ पे, कलकत्ता से कहाँ बदल दी थी 1911 में, उस जगह का नाम बताना है। तो देखिए सेकंड का सही ऑप्शन है न्यू दिल्ली, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है चैप्टर में भी कि कलकत्ता से उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट कर कर नई दिल्ली ले गए थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। देखिए रेलवेज जो थी फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में स्टार्ट की गई थी ब्रिटिश द्वारा। तो देखिए कौन सी चीज़ नहीं हुई रेलवेज के आने के बाद। तो देखिए फर्स्ट थिंग क्या है, जो जो हुई वो बता देते हैं। अवेयरनेस अगेंस्ट द सोशल इवल्स, हमारे जो इंडियंस थे उनको हमारे जो सामाजिक बुराइयों के बारे में पता लगा, क्योंकि रेलवे से उनका आना जाना एक जगह से दूसरी जगह आसान हो गया था। सेकंड क्या था, नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन। तो हमारे इंडिया में नई मॉडर्न जो एजुकेशन थी उसकी ज़रूरत भी काफ़ी ज़्यादा सब लोगों को पता लगी कि ज़रूरी है रेलवेज़ के कारण। थर्ड क्या है, इससे डिवाइड हुई थी हमारी इंडियन सोसाइटी। लेकिन क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, देखिए हमें फ्रीडम नहीं मिली थी फ्रॉम द फॉरेन एक्सप्लोटेशन, जो हमें फॉरेन लोग लूट रहे थे, इससे हमें फ्रीडम नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ कलकत्ता इंक्रीज मैनी टाइम्स। कलकत्ता में जो रोजगार के अवसर थे वो बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, उसका रीज़न क्या था, देखिए उसका रीज़न है फोर्थ का ए, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। कलकत्ता में इंडस्ट्रीज लगी थी और बाकी रोड्स, बिल्डिंग्स और अपनी जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स लग गए थे, तो जिसके कारण वहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ गई थी, जिसके कारण जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी लोग ज़्यादा आएंगे और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी। जो नई दिल्ली में म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, उसका कौन सा एम नहीं था, इनमें से कौन सा एक है जो एम नहीं है। तो देखिए उनका टू कंस्ट्रक्ट मोर ओपन नालाज, उनका ऐसा कोई एम नहीं था कि हम और नाले बनाएं ओपन, जिससे कि गंदा पानी का निकासी हो सके। चलिए चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ग्रेट लिटरेसी फिगर्स। तो मीन वो महान लोग जो कि लिटरेचर में हमारे थे मेन, उनकी बात की गई है। कौन कौन से लोग थे वो, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश पैटर्न ऑफ राइटिंग, जिनको जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इंग्लिश लोगों के राइटिंग के वे से, तरीके से, पैटर्न से। तो उनके देखिए नाम है, फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है औरोबिंदो घोष और थर्ड है सरोजनी नायडू। ये हमारे लिटरेचर के ग्रेट लिटरेसी फिगर्स हैं जो कि प्रभावित हुए थे इंग्लिश के पैटर्न ऑफ राइटिंग से। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी ह्यूज डैश वंडर्स वर बिल्ट अप इन द पोर्ट सिटी ऑफ मद्रास बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स द्वारा कौन सी बिल्ड किए गए थे वंडर्स। देखिए बड़े बड़े वंडर्स मीन्स जो सिविल से रिलेटेड थे, तो जिनको कहते हैं आर्किटेक्चुरल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी इंग्लिश पेंटर्स अराइव्ड इन इंडिया। कई सारे इंग्लिश के लोग जो कि पेंटर का काम करते थे वो इंडिया में आए इन सर्च ऑफ प्रिंसरली, ताकि राजाओं की क्या ले सकें, वो पैट्रोनेज, उनके उनके वफादार बन सकें, उनको इम्प्रेस कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ता वाज द डैश कैपिटल ऑफ ब्रिटिश। अब देखिए कलकत्ता जो था ब्रिटिश की कैपिटल थी एंड कैपिटल शिमला भी थी। तो इसमें देखिए रीजन क्या है, द कलकत्ता वाज इम्पीरियल, इम्पीरियल मीन मेन जो उनकी कैपिटल थी वो ब्रिटिश की कलकत्ता थी, लेकिन वेयर एज शिमला उनकी समर कैपिटल थी, क्योंकि गर्मियों में गर्मी होती थी कलकत्ता में, तो वो ठंड लेने के लिए वहाँ पे मौसम का अच्छा अनुभव लेने के लिए वो शिमला में शिफ्ट कर लेते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डैश वाज सेटअप इन 1955। 1955 में क्या डेवलप किया गया था, क्या बनाया गया था, सेटअप किया गया था टू मैनेज द लैंड इन दिल्ली। तो इसका आंसर है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी।
आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। तो देखिए, रीलोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली एज अ ब्रिटिश कैपिटल। तो ब्रिटिश वाले लोग कलकत्ता को छोड़कर दिल्ली में कब आए थे? 1911 में। तो इसका फर्स्ट का आंसर है डी। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी। दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी कब बनी थी? 1863 में, 1863 में। तो देखिए, शासक आंसर जहां भी दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ पे क्रॉस में कोई प्रॉब्लम आती है। थर्ड है दिल्ली दरबार फॉर क्वीन विक्टोरिया। देखिए, क्वीन विक्टोरिया को बुलाकर उन्होंने दिल्ली में एक दरबार लगाया था, लोग इकट्ठे हुए थे। वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1877 में। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रेलवेज। हमारे इंडिया में रेलवेज की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, जो कि बॉम्बे से थाने तक चली थी ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया था, कब किया गया था? हमारे देश की आज़ादी के आसपास 1946, 1946 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी। तो पार्ट डी है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया। ब्रिटिश वालों ने इंडिया में रेलवेज क्यों लगाई? एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। तो देखिए, इसके रीजंस क्या थे। फर्स्ट था कमर्शियल एडवांटेज, वो फ़ायदा उठाना चाहते बिजनेस पर्पज़ के लिए। जैसे रेलवेज कलेक्टेड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड्स। रेलवे के कारण वो हमारे खेतों से रॉ मटेरियल्स को ले आते थे, फसलों को, और माइंस में से मिनरल्स को ले आते थे, उसको सेंड करते थे टू द पोर्ट्स। तो दिल्ली बॉम्बे में जो पोर्ट्स हैं, जहाँ पे समुद्री जहाज चलते हैं, वहाँ तक ले आते थे, और वहाँ से वो उन जहाज़ों के हेल्प से इंग्लैंड ले आते थे फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इनका फर्स्ट एम था कमर्शियल एडवांटेज के लिए, क्योंकि इससे जो है उनका मूवमेंट था, जो मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, वो आसान था और सस्ता था। सेकंड है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो पॉलिटिकल क्या था? रेलवेज ने सेफ गार्ड कर दिया ब्रिटिश के पोसेशंस को, मीन जहाँ जहाँ उनका कब्जा था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कैसे प्रिजर्व कर दिया? टू इनेबल क्विक मूवमेंट, ताकि जल्दी से कभी भी कोई कहीं विद्रोह होता है तो आर्मी को एकदम से वो जल्दी से बड़ी तादाद में रेलवे से वहाँ तक पहुँच सकते थे, और अच्छी तरह वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे आसानी से। थर्ड है इसमें डिफेंस एस्पेक्ट। डिफेंस मीन्स हमले के आशंका से। देखिए, रेलवेज ने हेल्प किया ब्रिटिश डिफेंस फोर्सेस को इन इंडिया टू काउंटर द मिलिट्री अटैक्स। मान लीजिए कहीं और कंट्री वाले हमारे इंडिया में अटैक कर देते हैं ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, तो रेलवे की मदद से वो उसको भी प्रॉपरली अपना प्लान कर सकते थे, क्योंकि रेलवे से वो आसानी से वहाँ पहुँच सकते थे। तो हु वर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस। तो जो कंट्रीज हमारी इंडिया में आना चाहती थी, इन्फ्लुएंस लगाना चाहती थी, उनके अगेंस्ट भी उनको ये डिफेंस का एस्पेक्ट मिला था रेलवे की इंट्रोडक्शन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, डिस्क्राइब द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या अरेंजमेंट की थी, ऑर्गेनाइज किया था, पुलिस में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, उसकी बात करेंगे। तो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज्ड द पुलिस इनटू रेगुलर फोर्स। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो रेगुलर, एक लगातार होनी चाहिए, जिसकी हर समय ज़रूरत है। ए सुप्रिटेंडेंट और पुलिस लोक्ड, एक सुप्रिटेंडेंट बनाया गया जो क्या दिखता था, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल था, और उसकी असिस्टेंट के लिए क्या था, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट था पुलिस का। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या था, उसको डिवाइड किया गया था थानाज में, और थानाज में मेन जो था उसका चीफ वो था दरोगाज। और विलेज एंड टाउन्स में क्या था, अपना जो देख रेख करते थे वो चौकीदार, विलेज में चौकीदार से देखभाल करते थे, और टाउन्स में कोतवाल थे, जो कि पोस्ट के नाम है पुलिस के उस समय के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 3 मेजर इंप्रूवमेंट्स दैट टुक प्लेस इन दिल्ली। तो 3 मेजर इंप्रूवमेंट्स बताइए जो दिल्ली में हुई बिफोर द दिल्ली दरबार ऑफ 1877। 1877 में जो दिल्ली में दरबार लगा था, जब क्वीन विक्टोरिया हमारे दिल्ली में आई थी, उस दरबार के पहले कौन कौन सी 3 इंप्रूवमेंट्स हुई थी। तो देखिए, इंप्रूवमेंट्स क्या हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैंटोनमेंट मीन्स मिलिट्री एरिया का एक्सपेंशन डेवलपमेंट, खाइबर पास का डेवलपमेंट, और सिविल लाइंस का डेवलपमेंट हुआ था दिल्ली में, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ पे सेट हो रहे थे। शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेबल मार्केट आउटसाइड द वर्ल्ड सिटी। तो पहले जो दिल्ली था वो वर्ल्ड सिटी था, उसमें से सब्जी मंडी को बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जगह उनके पास कम थी, उनकी सेना के लिए और कामों के लिए और बिल्डिंग्स के लिए। थर्ड क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइंस। उन्होंने रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट की, रेलवे स्टेशन बनाए और रोड लिंक्स बनाए। ये सब कुछ दिल्ली दरबार से पहले हुआ था। 3 इंप्रूवमेंट जो कि दिल्ली में मेन हुई थी। नेक्स्ट क्या है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड सम ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स लूज देयर ग्लोरी।
देखिए जो शुरुआत में कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स थे जिनको उन्होंने बाद में यूज़ बंद कर दिया था, उनको कहते हैं इसलिए ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स। इन्होंने अपनी महत्वता, अपनी शान कैसे खो दी और कैसे बन गए थे डी अर्बनाइज्ड। मीन्स पहले किसी जगह पे पोर्ट्स को यूज़ करते थे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तरक्की थी, लेकिन बाद में उस पोर्ट को बंद कर दिया गया, वहाँ पे लोगों ने जाना आना बंद कर दिया, तो उससे क्या थे वहाँ पे डी अर्बनाइजेशन मीन्स लोगों का रहना सहना कम हो गया था। इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो आंसर है सम ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स लूज देयर ग्लोरी एंड बिकम डी अर्बनाइज्ड। तो कुछ जो ट्रेडिंग सेंटर थे पुराने, उन्होंने अपनी ग्लोरी मीन्स महत्वता, अपनी जो उनका बोलबाला था उन ट्रेडिंग सेंटर्स का, वो खो दिया था और वो बिकम हो गए थे डी अर्बनाइज्ड मीन्स उनमें वहाँ पे लोगों का रहना भी कम हो गया था। बिकॉज द मेन फोकस ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट केम टू बी सेंटर्ड बाय द 3 पोर्ट्स। क्योंकि जो मेन डेवलपमेंट थी वो 3 पोर्ट टाउन में ही हुई थी, ज़्यादातर करनी शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। वो 3 टाउन कौन से थे? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। मीन्स 3 टाउन्स पे ही उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट का जोर दे दिया और बाकी जगहों पे नहीं दिया, जैसे कि एग्जांपल है सूरत की। तो दीज प्लेसेस लेटर बिकम द प्रेजिडेंशियली टाउन। तो ये तीनों की तीनों पोर्ट टाउन्स बहुत बढ़िया टाउन बन गए थे, जहाँ पे प्रेजिडेंसी टाउन बन गए थे ब्रिटिशर्स के। और मैनी टाउन्स दैट हैड बीन पॉपुलर अर्लियर, जो कि पहले पॉपुलर थे फॉर स्पेशलाइज्ड गुड्स, कुछ खास गुड्स के लिए, लॉस्ट देयर ग्लोरी विद द डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही उनकी जो डिमांड गुड्स की खत्म हुई, जो जिसके लिए वो जाने जाते थे, तो वो शहरों के जो ग्लोरी थी वो खत्म हो गई। द ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड पोर्ट्स वर रिप्लेस्ड बाय द न्यू ट्रेडिंग सेंटर्स। अब जो पुराने ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे उनकी जगह पे नए ट्रेडिंग सेंटर्स का यूज करने लग गए थे, जिसके कारण उनकी ग्लोरी लॉस्ट हो गई थी और वो डी अर्बनाइज्ड मीन्स वहां पे विकास थम गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड द पीपल ऑफ कलकत्ता एक्सपीरियंस। कलकत्ता के लोगों ने किस तरह का भेदभाव एक्सपीरियंस किया आफ्टर इट बिकेम द ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, जब ये ब्रिटिश वालों की कैपिटल बनी थी। तो इसमें देखिए आंसर है फर्स्ट ब्रिटिश पार्ट वाज नोन एज वाइट टाउन। उसमें देखिए 2 टाउन बनाए गए थे कलकत्ता में, एक तो वाइट टाउन और दूसरा था इंडियन पार्ट, जो जिसको कहते हैं ब्लैक टाउन। तो इसलिए इस तरह का भेदभाव था कि कलकत्ता में इंडियंस अलग रहते थे, उस पार्ट को कहते थे ब्लैक टाउन, और जहाँ पे अंग्रेज रहते थे उसको कहते थे वाइट टाउन। सेकंड था इंडियन पार्ट वाज इनहेबिटेड बाय द पुअर। इंडियन पार्ट में गरीब लोग थे और इट हैज़ कंजेस्टेड स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स थी गलियाँ थी बहुत भीड़ी थी। शैंटीज में झुग्गी झोपड़ियाँ थी। वेयर द ब्रिटिश पार्ट जो था वो उस पार्ट में, उसमें बंगलेज थे, बड़े बड़े खुले खुले मकान थे विद ओपन वाइड स्पेसिस, आसपास काफ़ी खुला डुला एरियाज था। तो इस तरह का भेदभाव कलकत्ता वालों ने एक्सपीरियंस किया जब ब्रिटिश थी अंग्रेजों की कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट टी की तरफ। पार्ट टी में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रिटिश सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस्ड पेंटिंग। ब्रिटिश वालों ने सक्सेसफुली हमें प्रभावित की थी पेंटिंग को, लिटरेचर को, आर्किटेक्चर को इंडिया के। तो इसमें एग्जांपल्स बताइए किस तरह से इसको सपोर्ट कीजिए स्टेटमेंट को। तो देखिए ब्रिटिश वालों ने सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस किया हमारी पेंटिंग और लिटरेचर को और आर्किटेक्चर को। तो देखिए स्पोर्ट में बात करते हैं, इंडियन पेंटर्स की बात करते हैं। इंडियन पेंटर्स चेंज देयर सिलेक्शन ऑफ थीम्स। जो थीम्स थी, तरीके थे, मीडियम थे पेंटिंग के, वो उन्होंने बदल दिए कि इसके प्रभाव में आके इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसके बाद इमिनेंट इंडियन पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, अविनिंद्रनाथ ठाकुर, जैमिनी रॉय वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये लोग हमारे जो पेंटर्स थे, ये वेस्टर्न जो पश्चिमी देशों के पेंटिंग का स्टाइल थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद बात करते हैं इन बॉम्बे सिटी में जो हमारे चर्च थे, टाउन हॉल्स थे, रेलवे स्टेशन थे और मैनी अदर बिल्डिंग्स थे, वो कंस्ट्रक्ट की गई थी जो कि बिल्कुल ऐसी बिल्डिंग्स की लगती थी जो कि इंग्लैंड में थी उस समय। तो इससे हमारा आर्किटेक्चर जो वर्क था वो भी इन्फ्लुएंस हुआ। थर्ड बात करते हैं लिटरेचर की। ब्रिटिश ने इन्फ्लुएंस किया हमारा इंडियन लिटरेचर भी। दी स्कॉलर्स थे जो हमारे एट फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया हमारी पुरानी बुक्स को और उन्होंने रॉड कर दी ग्रामर्स और कंपाइल कर दी डिक्शनरीज और मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारे जो इंडियन लैंग्वेज में चीज़ें थी इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे हमारा जो था लिटरेचर भी, पेंटिंग और आर्किटेक्चर भी ब्रिटिश के कारण इन्फ्लुएंस हुआ था इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई का, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर चेंजेस जो ब्रॉट हुए थे अबाउट इन दिल्ली बाय द ब्रिटिश के द्वारा बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की डेवलपमेंट से पहले कौन कौन से जो मेजर चेंजेस हुए थे हमारे दिल्ली में लाए गए थे। तो फर्स्ट है ब्रिटिश टुक ओवर लैंड्स, रेवेन्यू एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली।
ब्रिटिश वालों ने हमारी ज़मीनें, हमारा पैसा लेना, वहाँ से टैक्स लेना, और जो हमारी सिटी का जो कंट्रोल था दिल्ली का, वो अपने हाथों में ले लिया था। सेकंड, ब्रिटिश स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड फॉर ट्रूप्स। उनको और ज़मीन चाहिए थी अपनी सेना रखने के लिए, कैंप्स बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, चर्च के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, रेजिडेंस के लिए और क्लब्स के लिए। थर्ड क्या था, ए टाउन ड्यूटीज कमेटी बिल्डअप की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंटोनमेंट एरिया। जो अपना फौजियों का एरिया था, उनकी मिलिट्री का एरिया था, खैबर पास एक जगह का नाम है, उसको डेवलप किया था। सिविल लाइन्स एंड रिज एरिया को, जो रिज एरिया जंगली एरिया है, उसको भी उन्होंने एक्सपेंड अपना कम कर कर उधर अपना प्रसार शुरू किया। फोर्थ है हमारे इसमें द कनाल इन चांदी चौक। चांदनी चौक में जो कनाल थी, नाला था, उसको फिलअप कर दिया गया था और वहाँ के पेड़ काट दिए गए थे ताकि कैटर कर सकें इंक्रीजिंग ट्रैफिक को, डिमांड को, स्पेशली द ट्रैम्स। तो फिफ्थ इसमें है द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड डेवलपमेंट जो हुई थी इस समय की, वो थी पाइप्ड वाटर। वहाँ पे अब लोगों को पीने के लिए घर पे पानी पाइपों के द्वारा आना शुरू हो गया था और सीवरेज सिस्टम लगा दिया था, किसमें, पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि वॉल्ड सिटी में। उस सिटी, क्योंकि हमारी जो दिल्ली की थी मुगल समय में, वो वॉल्ड सिटी थी, एक दीवारों दीवारों के बीच में घेराबंदी थी। उस सिटी में ही ये सिस्टम किया था उन्होंने पानी के पीने का और सीवरेज वाटर का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द सिटी ऑफ कलकत्ता। सिटी कलकत्ता के मेन डिस्टिंक्ट जो बिल्कुल डिफरेंट फीचर्स हैं उनकी बात बताए। एज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स द्वारा ने जो डेवलप किए थे इन इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा वाई डिड द ब्रिटिश शिफ्ट देयर कैपिटल टू दिल्ली। तो देखिए ब्रिटिश वालों ने हमारे कलकत्ता में कई बढ़िया फीचर्स ऐड किए थे जो कि डिस्टिंक्ट मीन बहुत ज़्यादा अलग थे, बाकियों से कॉमन नहीं थे, बहुत ही अनकॉमन थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली में क्यों शिफ्ट की, ये क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर है द स्पीडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हमारी इंडस्ट्री की 1850 में इन कलकत्ता, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल, जो कि टेक्सटाइल के फील्ड में हुई थी, जूट के फील्ड में हुई थी, जिससे कि ब्रिटिश वालों को अट्रैक्ट किया, उनके इन्वेस्टर्स को कलकत्ता ने। दे स्टार्टेड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। उन्होंने फिर रेलवे, रोड्स, टेलीग्राम लाइंस को डेवलप किया ताकि वो यहाँ से अपना कारोबार अच्छा कर सकें। हैंस फोर्थ द पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके कारण कलकत्ता की अपॉर्चुनिटी जो थी, रोजगार की अवसर, और पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज़्यादा। इंक्रीजिंग पॉलिटिकल डिसकंटेंट ऑल ओवर द इंडिया। देखिए हमारे पूरे इंडिया में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, वो उसमें डिसकंटेंट में अशांति थी। इसके कारण ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिलोकेट कर दिया अपनी कैपिटल को नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली सेंटर में पड़ता था। इन 1911 में उन्होंने इसलिए पॉलिटिकल डिसकंटेंटमेंट के कारण ही दिल्ली कैपिटल बनाई थी, कलकत्ता को शिफ्ट कर कर। तो इट वाज मोर सेंट्रली लोकेटेड, क्योंकि वे सेंटर में थी और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना यहाँ से आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया प्रूव टू बी ब्लेसिंग इन डिस्कस। तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग था। गिव द 3 आर्गूमेंट्स दलीलें दे इन फेवर ऑफ, इन जो इसकी फेवर में भी हैं और इसके फेवर में भी ना हों। तो इनके फेवर में कौन सी हैं, जो कहते हैं कि रेलवेज एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रेड। देखिए ट्रेड के लिए हमारे जो रेलवेज लगाई गई थी, तो बेनिफिट ये था कि हम लोग ट्रेड कर सकते थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया कम इन कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट। तो रेलवे के कारण लोग हमारे जो दूर दूर रहते थे इंडिया में, वो एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में आने शुरू हो गए। ये बेनिफिट था, फेवर में था पॉइंट। थर्ड है दिस कम्युनिकेशन ब्रॉट अबाउट, इस कम्युनिकेशन से, रेलवे से क्या हुआ, अवेयरनेस हुई हमारे लोगों में सोशल इविल्स के कारण अगेंस्ट की हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, हमें नीड है एजुकेशन की, और उनको फील हुआ कि हमें फ्रीडम चाहिए फॉरेन एक्सप्लोटेशंस की। तो इसमें देखिए जो फेवर में नहीं है, इन अगेंस्ट, जो हमारे अगेंस्ट है, जो हमारे फायदे में नहीं हुई रेलवे से। इट फंडेड द पीपल ऑफ हायर क्लास कास्ट एज पीपल फ्रॉम द ऑल कास्ट हैड टू सिट टुगेदर। तो देखिए जो हायर कास्ट के लोग थे, उनको एक ही जगह पे, एक ही डब्बे में बैठने की परमिशन थी, बाकियों को नहीं थी, इंडियंस को। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास डब्बों में हम नहीं ट्रैवल कर सकते थे। इट वाज रिजर्व फॉर द यूरोपियंस। ये सिर्फ यूरोप के लोगों के लिए थे, जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे। थर्ड था जो इन फेवर में नहीं हमारे, रेलवेज प्रोवाइडेड मैनी एवेन्यूज फॉर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग फॉर द ब्रिटिश। तो रेलवे से ब्रिटिश वालों को काफ़ी पैसा इकट्ठा हुआ, जैसे कि वो शिमला रेलवे इन्होंने लाइन बसाई थी, जिसके कारण जो फॉरेनर्स आते थे घूमने के लिए, तो जितना पैसा इकट्ठा होता था वो ब्रिटिश को मिलता था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एक्टिविटीज अंडरटेकन टू कंस्ट्रक्ट एंड डेवलप न्यू दिल्ली एज न्यू ब्रिटिश कैपिटल। तो नई ब्रिटिश कैपिटल राजधानी बनाने के लिए दिल्ली में कौन कौन सी एक्टिविटीज डेवलप हुई थी उसको बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए नई दिल्ली को। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू दिल्ली वाज मासिव टास्क, बहुत बड़ा काम था। हैंस द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू ए लोकल अथॉरिटी, इसलिए इसका जो काम था इसको किसी लोकल अथॉरिटी को नहीं दे सकते थे। देयर फॉर इम्पीरियल दिल्ली कमेटी को बनाया गया था 1913 में। द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वाज सेटअप टू लुक आफ्टर द ऑल सिविक कम्युनिटीज़, आम सिविल की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए बनाई गई थी द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी। क्या ज़रूरतें थी? हम अपनी वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, रोड्स, सीवरेज, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ कैपिटल में। तो इट प्रोवाइडेड एन अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम इन द होल दिल्ली, इससे एक सीवरेज सिस्टम मिला हमारी पूरी दिल्ली में। ऑल बिग ओपन नाला, जो बड़े बड़े नाले थे ओपन, उनको कवर कर दिया गया एज दे वर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज, क्योंकि इनमें मच्छर मक्खियाँ फैलते थे, मेनली मच्छरों की बात की गई है। इन 1937 दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, दिल्ली में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया। इट अंडरटुक मैनी स्कीम्स, इसने कई स्कीम्स की, जैसे कि टाउन को एक्सपेंड किया, स्लम क्लियरेंस, मैंने स्लम एरियाज जो गंदे एरियाज थे, डर्टी एरियाज थे, उनको क्लियर किया, उनकी गंदगी क्लियर की और उनको इम्प्रूव भी किया फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिल्ली, ताकि दिल्ली की प्रोग्रेस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।